तो पढ़ते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा का व्यंजक। देखते हैं कि स्थानांतरित आवेश, तो दो चालक गोले, एक ए है और एक क्या है बी, ये, और इस गोले पर आवेश Q1 है और इस गोले पर आवेश क्या है Q2। तो इसका विभव क्या होगा V1 और इस गोले का विभव क्या होगा V2। इसकी धारिता C1 है तो इसकी क्या है C2 ये। तो जब इसको हम एक तार से जोड़ देंगे तो ए गोले से आवेश किस में जाएगा बी में, तो कितना चला जाएगा उसकी मात्रा का व्यंजक पढ़ना है कि ए गोले से आवेश बी में कितना चला गया ये। तो देखते हैं कि माना दो चालक गोले ए व बी है, आवेश Q1 व Q2 है तथा विभव V1 व V2 है और धारिता C1 व C2। तो दो गोले हैं ए और बी, ए बड़ा है किससे बी से मान लेते हैं। ए गोले पर आवेश Q1 है तो विभव V1 है, आवेश इसका Q2 है तो इस गोले का विभव क्या है V2 है, धारिता C1 और C2 है। चलो, तो जब दोनों गोले अलग अलग रखे हैं, जब दोनों चालक गोले अलग अलग हैं या अलग रखे हैं, तब ए गोले पर आवेश निकालते हैं। ए गोले पर आवेश कितना हो जाएगा Q1 बराबर C1 इंटू V1 ये हो जाएगा। हमको व्यंजक पढ़ना है कि ए गोले से आवेश बी में कितना चला गया, तो अभी आवेश कितना है C1 V1। अब क्या करेंगे हम इसको एक तार से क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जब दोनों गोलों को एक तार से जोड़ देते हैं, एक तार से क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो क्या होता है एक तार से जोड़ देंगे तो इस गोले पर जितना आवेश है और इसमें जितना है, तो ए बड़ा है बी से तो ए से आवेश किस में ट्रांसफर होने लगेगा बी में, और ये आवेश ए से बी में तब तक जाएगा जब तक कि दोनों गोलों का आवेश बराबर नहीं हो जाता, और जब बराबर आवेश हो जाएगा तो दोनों का विभव क्या हो जाएगा बराबर, अर्थात मान लेते हैं क्या हो जाएगा V। क्योंकि आवेश बढ़ाते हैं तो विभव क्या होता है बढ़ता है। जब ए से बी को हम तार से जोड़ देंगे तो ए से आवेश बी में जाएगा, कब तक जब दोनों गोलों का आवेश बराबर नहीं हो जाता, तब तक ए से बी में आवेश जाता रहेगा। तो आवेश बराबर हो जाएगा तो विभव क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों गोलों को एक तार से जोड़ देते हैं तो विभव समान हो जाता है, विभव समान हो जाता है। तो दोनों गोलों पर विभव समान हो गया, कितना हो गया मान लेते हैं दोनों गोलों पर विभव क्या हो गया V हो गया। अब ए गोले पर आवेश निकालते हैं। क्या Q1 डैश मान लेते हैं, कितना हो जाएगा C1 इंटू V। जब दोनों गोले अलग अलग थे तब ए गोले पर आवेश C1 इंटू V1, क्योंकि विभव V1 था। जब एक तार से जोड़ दिया तो दोनों का विभव क्या हो गया बराबर, अर्थात V1 भी मान लेते हैं V हो गया, V2 भी कितना हो गया V हो गया। तो अब ए गोले पर आवेश कितना होगा C1 इंटू V।
ये हो जाएगा। तो हमको निकालना है कि ए से कितना चला गया उसमें, तो निकालते हैं। तो लिखेंगे स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश कैसे निकालेंगे, Q1 में हम Q1 डैश घटा देंगे। तो Q1 कब का आवेश है, जब दोनों गोले अलग अलग हैं। जब दोनों को एक तार से जोड़ दिया तब Q1 पर आवेश कितना आ गया, C1 × V, क्योंकि विभव क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कितना चला गया, ए से आवेश बी में कितना चला गया, तो Q1 में हम Q1 डैश घटा देते हैं। चलिए, तो Q1 आपका कितना है, C1 × V1 माइनस Q1 डैश कितना निकाला है, C1 × V, ये निकाला। अब ये व्यंजक हम पढ़ाए क्या, C1 × V1 माइनस C1 × ये उभयनिष्ठ विभव है। जब तार से जोड़ देंगे तो दोनों का विभव क्या हो जाएगा, बराबर। तो उस विभव को, उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला क्या आया था, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये व्यंजक हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो V की जगह ये रख देते हैं, मान क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2। ये इसको हल करते हैं। देखते हैं, तो Q1 माइनस Q1 डैश बराबर चलेगा ऐसे, Q1 माइनस Q1 डैश बराबर, ये क्या है, C1 V1। अब देखो नीचे 1 मान लेंगे, इसका इसमें गुणा करा देंगे, 1 का इसमें करा देंगे, फिर इसका एलसीएम लेना है। तो देखो C1 V1 का गुणा C1 प्लस C2 में कराते हैं। तो C1 V1 का गुणा हम C1 प्लस C2 में कराएंगे, फिर माइनस 1 का गुणा इसमें कराएंगे, माइनस क्या है, C1 और कोष्ठ में क्या लिखा है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 गुणा 1 में कराएंगे तो आ जाएगा C1 प्लस C2। इसी को हल करते हैं। चलो C1 V1 का गुणा C1 में कराएंगे, देखते हैं। तो C1 × C1 क्या आ जाएगा, C1 का स्क्वायर और V1 वैसे रहेगा, प्लस C1 V1 का गुणा C2 में कराते हैं तो क्या आ जाएगा, C1 C2 × V1। अब माइनस C1 का गुणा इसमें कराएंगे तो आ जाएगा, माइनस का इसमें कराएंगे तो C1 का स्क्वायर V1 और माइनस C1 का माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और C1 को गुणा इसमें कराएंगे तो C1 क्या आ जाएगा, C1 C2 × V2। ये तो माइनस C1 का इसमें करा गया तो माइनस C1 स्क्वायर V1, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, C1 का गुणा C2 V2 में करा गया, ये आ गया, अपान में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, ये आ गया। अब देखते हैं, ये प्लस का C1 स्क्वायर V1 है और ये माइनस का C1 स्क्वायर V1 है। अब बचा क्या आपका, ये बचा, इन दोनों से कॉमन क्या है, इन दोनों से कॉमन क्या है, C1 C2, तो C1 × C2, तो बचा क्या इधर, V1 और माइनस V2 और अपान में C1 प्लस C2। तो ये आ गया आपका स्थानांतरित आवेश की मात्रा का व्यंजक। ये डेरिवेशन हो गया आपका कि दो चालक गोले ए व बी हैं, आवेश इसमें Q1 है, इसमें Q2 है, तो इसका विभव V1 होगा, इसका V2 होगा। जब दोनों गोले अलग अलग रखें तो एक गोले पर आवेश कितना है, इतना है। जब हम एक तार से जोड़ देते हैं तो विभव क्या हो जाता है, दोनों का समान हो जाता है, तब ए पर आवेश कितना है, C1V। अभी V1 था, जब तार से जोड़ दिया तो विभव क्या हो गया, समान, तो ए ही गोले पर आवेश कितना हो गया, C1V। पहले से कुछ अंतर हो गया तो इसमें हम ये घटा देंगे तो कितना ट्रांसफर हो गया, ए गोले से आवेश बी में कितना चला गया,
तो पहले में हम इसको घटा देंगे। ये कब का आवेश है? जब अलग अलग गोले रखे हैं। ये कब का आवेश है? जब एक तार से जोड़ देते हैं। तो ए गोले से बी में कितना आवेश गया? Q1 माइनस Q1 है। Q1 का मान, Q1 डैश का मान, यहाँ उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला रख दिया, इसको हल कर लिया गया, तो ये आ गया स्थानांतरित आवेश की मात्रा का व्यंजक। इससे निवेरकर लगेंगे काफ़ी। तो Q1 माइनस Q1 डैश बराबर C1 C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। ये क्या है? स्थानांतरित आवेश की मात्रा का व्यंजक।